तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। फिलहाल इस वीडियो में आपका भाई जो बताने वाला है वो बताने वाला है विमीय सूत्र निकालना, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विमीय सूत्र जो होता है हम निकालते किसका है। तो विमीय सूत्र हम निकालते हैं भैया भौतिक राशि का। किसका निकालते हैं? भौतिक राशि का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आखिर विमीय सूत्र जो निकालते हैं वो किसका निकालते हैं? तो भौतिक राशि का निकालते हैं, राइट। अब सवाल ये आएगा आपके माइंड में कि आखिर भौतिक राशि कौन कौन हुए। तो जैसे कि त्वरण हो गया, तो ये सब भौतिक राशि हो गया। क्षेत्रफल हो गया, है कि नहीं। उसके बाद चाल हो गया, बल हो गया, है कि नहीं। तो ये सब क्या हो गए ईटीसी, ये सारे के सारे हो गए भैया भौतिक राशि। तो इन्हीं भौतिक राशि का निकाला जाता है विमीय सूत्र। तो वही हम विमीय सूत्र आपको निकालना बताएंगे। ओके, चलिए आपने ये समझ लिया कि भैया विमीय सूत्र जो निकलता है वो किसका निकलता है, तो हमेशा भौतिक राशि का ही निकलता है, ठीक है। और अब हम जानेंगे कि विमीय सूत्र का परिभाषा क्या है। तो सिंपल है, देखिए विमीय सूत्र का परिभाषा होता है कि किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो, उसको हम क्या करते हैं mlt के घात के रूप में लिखते हैं, तो उसी को हम विमीय सूत्र कहते हैं। किसके? mlt के पावर के रूप में यानी घात के रूप में लिखेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? विमीय सूत्र कहेंगे। इस बात को जान लिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी हम विमीय सूत्र निकालते हैं तो हमें तीन चीज का मदद लेना पड़ता है। किसका? mlt का मदद लेना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। m जो होता है भैया वो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है। l क्या होता है? l होता है लेंथ यानी लंबाई होता है। और t क्या होता है? समय होता है, ठीक है, जिसे हम t से प्रेजेंट करते हैं। तो इसी mlt के फॉर्म में हम क्या करेंगे भैया? विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम इसको क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं m, उसके बाद l और उसके बाद t। m जो हो गया भैया वो द्रव्यमान बोले तो मास हो गया है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द्रव्यमान। ओके, करेक्ट, हमने लिख दिया द्रव्यमान। l जो है भैया हमारे पास वो क्या है? लंबाई है, लंबाई यानी लेंथ है, ठीक है। और t हमारे पास क्या है? तो ये समय है, करेक्ट। ओके, तो इसी mlt के फॉर्म में हम विमीय सूत्र निकालेंगे। तो चलिए हम पहला लेते हैं, किसका हम निकाल लें? चलो हम पहले निकालते हैं भैया चलो आयतन का निकाल लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो हम आयतन का निकाल लेते हैं। आयतन, बताइए आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, है ना। तो हम सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। आयतन क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लंबाई गुने में चौड़ाई और गुने में क्या होता है भैया? ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई, यही ना होता है। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, लंबाई को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? l से, तो हम l लिखेंगे। चलिए गुने चौड़ाई से हम क्या प्रेजेंट करते हैं? तो सिंपल सी बात है b वगैरह लिख देते हैं, ऊंचाई को h लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि चौड़ाई एक प्रकार का क्या है? लंबाई ही तो है। जैसे लंबाई तो l लिख दिए, चौड़ाई भी क्या होता है? एक प्रकार का लंबाई होता है। मान लो कि जैसे कि ये है, ठीक है, आयत है, ये हमारे पास लंबाई है, ये हमारे पास क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। तो चौड़ाई भी एक प्रकार का, ये हाइट ही तो है, बोला जाए तो ये एक प्रकार का लंबाई ही तो है। तो हम यहाँ पे चौड़ाई को भी हम क्या कह सकते हैं? लंबाई कह सकते हैं, है ना, यानी l से इसको लिख सकते हैं। गुने ऊंचाई भी क्या है? ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। ऊंचाई भी मान लो कि जैसे हम इस तरीके से लिख दिए, ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है? ऊंचाई है। और ऊंचाई भी क्या है भैया? एक प्रकार का लंबाई ही तो है। तो ऊंचाई को हम लंबाई भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया? लिख देंगे l, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 3 गो l है, तो l गुने l। तो देखो पद और पद सब गुना होता है तो पद ही रहता है और घात जुड़ जाता है। इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1, इसके भी पावर 1 है। तो 1 2 और 1 3 हो जाएगा। तो l के घात q हुआ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो l के पावर 3 आ गया, है कि नहीं। तो आयतन का हमारे पास विमीय सूत्र आया l के घात 3, कोई दिक्कत नहीं। शायद ये नहीं दिख रहा है, इधर हम लिख देते हैं l के घात 3, और लाइट आ रहा है इसके लिए नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आप कभी भी कोई कहे कि भैया आयतन का विमीय सूत्र निकालो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया उसका फॉर्मूला। लेकिन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिख देंगे, ठीक है। और लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को हम देखेंगे कि लंबाई को l लिखेंगे और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है, इसलिए l डाल दें। ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है,
ठीक है। तो आपने सॉल्व कर लिया आयतन को। अब हम जो सॉल्व करेंगे भैया वो सॉल्व करेंगे, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं घनत्व। चलिए दूसरा में हम निकाल लेते हैं घनत्व, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं घनत्व। बताइए घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, चलिए घनत्व बराबर क्या हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है भैया, तो वो होता है भैया द्रव्यमान गुने आयतन होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान और द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, बटे आयतन, ठीक है। तो हमने द्रव्यमान बटे आयतन लिखा। अब द्रव्यमान यानी मास बोले तो द्रव्यमान को किससे प्रेजेंट करते हैं, एम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम और बटे में आयतन हमने क्या निकाला, देख लो आयतन क्या है, एल टू दी पावर 3 है ना, यानी एल के पावर 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल के पावर 3, या इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं एल टू दी पावर 3। ओके, तो हमने लिखा। अब इसको हमें तो भैया लिखना है कैसे, तो पावर के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया आसानी से, एम है ऊपर तो एम लिखेंगे, और एल के ऊपर ले जाएंगे तो एल के घात हो जाएगा -3। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये माइनस कैसे जाता है आपको पता होगा कि अगर मान लो कि 2 के घात अगर -2 है तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते थे कि 1 के बट्टे में हम लिख देते हैं 2 के घात 2, तो ये माइनस हट जाता था, है कि नहीं। या फिर अगर 1 के बट्टे में 2 के घात 2 है तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते थे 2 के घात -2, ऐसे लिख सकते कि नहीं। वही बात यहाँ पे है, ठीक है। एल के पावर जो 3 है वो बट्टे में है, तो इसको इस रूप में लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सिर्फ रहेगा तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो आपने घनत्व का विमीय सूत्र ये निकाल लिया। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगला भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रापची के स्टाइल में आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ओके, अब निकाल लेते हैं भैया हम किसका, चलो हम निकालते हैं क्षेत्रफल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई और गुने में चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई को हम एल से लिखेंगे, गुने चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही तो है, तो हम लिखेंगे लंबाई यानी एल लिखेंगे। तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एल के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकल करके, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, दिक्कत। तो आपने क्षेत्रफल का भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे भैया, चाल का निकालेंगे। चलो हम चाल का निकाल लेते हैं, है ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, तो देखो भैया चाल बराबर क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला दूरी, क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है, ठीक है, समय। तो हम इसका लिखेंगे। चलो दूरी का हम क्या लिखेंगे, देखिए दूरी जैसे कि यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक ये दूरी है, ठीक है। तो दूरी एक प्रकार का क्या, यहाँ से यहाँ तक लंबाई ही तो है, दूरी एक प्रकार का क्या लंबाई है। तो हम दूरी को हम लिख सकते हैं एल से, है कि नहीं। तुम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एल। ओके, और बटा में समय को हम लिखते हैं टी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल है तो एल, और टी को हम कर देंगे क्या, टी के घात -1। ये कैसे हो जाता है, इसको समझ में नहीं आता है आपको ना, हम आपको बताते हैं, यहाँ से आपको दिक्कत होता होगा। 1 मिनट, यहाँ लिख देते हैं इसको कि ऐसे लिखे एल, और ये है टी के पावर क्या हो जाएगा, -1। तो एल टी टू दी पावर -1, ये हमारे पास है चाल का विमीय सूत्र। ये कैसे आता है समझो, कि हम टी के घात -1 कैसे लिख दिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पुनः यहाँ पे ला सकते हैं। आपको पता होगा कि एल है तो एल, बीच में मल्टीप्लाई रख देते हैं, कि अगर कोई संख्या होता है उसके पावर अगर माइनस रहता है तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या को हम 1 के नीचे लिख देते थे। तो हम टी के पावर 1 लिख सकते या 1 नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक छिपा रहता है, ऐसे लिख देते थे माइनस हटाने के लिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे एल से 1 में तो एल और बट्टे में टी आ जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। आपको लोग तो मैथ के तो यार हीरो हो, तो क्या नहीं बना सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो हमारे पास चाल का जो आया भैया डायमेंशनल फॉर्मूला, वो एल टू दी पावर क्या है, -1 आ गया। ओके, तो अपने चाल का निकाल लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे और निकालते हैं। अब हम निकालेंगे भैया, चलो वेग का निकाल लेते हैं, किसका, वेग का। ओके, तो यहाँ पे लिखा मैंने वेग, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो देखो भैया वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, यहाँ पे लिखते हैं विस्थापन, और बटे में क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समय। तो ये मैंने समय लिखा।
देखो भैया विस्थापन को हम क्या लिखेंगे, देखिए विस्थापन का डिफिनेशन अगर पता होगा आपको तो पता चल जाएगा। देखिए विस्थापन किसे कहते हैं कि जैसे दो बिंदुओं की सूक्ष्म दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं की सूक्ष्म दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु ये बिंदु, दो बिंदुओं के सूक्ष्म दूरी, तो ये दूरी क्या है, एक प्रकार का दूरी क्या है भैया, दूरी एक प्रकार का भैया लेंथ ही तो है, यानी लंबाई ही तो है, तो उसका सिंबल लिख देंगे एल लिख देंगे, लंबाई है तो ठीक है, और बट्टे में समय यानी टी है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते एल है तो एल, और इसको ले जाएंगे ऊपर तो भैया टी के पावर क्या हो जाएगा -1 है कि नहीं, तो एल टी टू दी पावर -1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा भैया कि हमने जो निकाला था चाल का भी विमीय सूत्र निकाला था यही एल टी टू दी पावर -1, और वेग का भी निकला वही, तो दोनों का बराबर होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि किस विमीय सूत्र का मान जो होता है वेग के समान होता है, तो चाल के विमीय सूत्र का जो मान होता है वो वेग के समान होता है। या कभी ऐसे भी पूछ देगा कि किस विमीय सूत्र का मान वेग के समान होता है, तो आप कहेंगे चाल, ठीक है, उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है। तो आपने इसको निकाल लिया बड़े आसानी से, समझ में आ रही है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो भैया लाइक करते चलना, ठीक है, ओके। चलिए अब हम निकालेंगे भैया त्वरण का। त्वरण बराबर क्या होता है ना, तो देखो भैया त्वरण बराबर क्या होगा। देखो सबसे पहली बात है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग को हम क्या लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं डीवी, क्या लिख सकते हैं डीवी। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और बट्टे में टी यानी समय, तो समय में परिवर्तन को क्या कहेंगे भैया, dt कहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, ओके। अब यहाँ से देख लेना भैया, क्या देखेंगे कि भैया वेग का आपने निकाला था, क्या होता है फॉर्मूला वेग का, वो होता है भैया एल टी टू दी पावर -1। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने निकाला था वेग का, है कि नहीं, ये होता है, ओके। और बट्टे में क्या लिखेंगे टी, यानी समय को हम क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, ओके। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो वो हम लिखते हैं, ये टी है, आपको शायद दिख नहीं रहा है, हम इधर लिख देते हैं, इसको लिखेंगे एल टी टू दी पावर के -1, और बट्टे में टी है तो टी लिखेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया एल टी टू दी पावर -1, और ये हो जाएगा गुने में टी की पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। दोनों में सॉल्व करेंगे तो ये टी है तो टी, देखो पद और पद समान रहता है तो घात जुटता है, ठीक है। तो -1 ये हो जाएगा -2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा त्वरण का, कोई दिक्कत नहीं। तो त्वरण का आपने निकाल लिया, ओके। चलिए अब हम क्या निकालते हैं भैया, अब हम निकालेंगे भैया बल का। किसका निकालेंगे, चलो बल का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बल बराबर क्या होता है, बल बराबर, तो बल बराबर होता है भैया द्रव्यमान गुने में त्वरण। तो द्रव्यमान को हम मास बोले तो m से प्रेजेंट करते हैं, तो m लिखेंगे, और गुने में त्वरण। तो त्वरण का हमने फॉर्मूला निकाला था ना पिछले वाली वीडियो में, अभी पिछले क्वेश्चन में त्वरण का क्या निकाला था मैंने भैया, वो निकाला था कि m नहीं निकाला था हमने निकाला था, मैं देख लेता हूँ, हाँ एल टी टू दी पावर -2 हमने निकाला था, ओके, ये हमने निकाला, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा m गुने में l, ऐसे लिख सकते हैं, एक साथ लिख देते हैं m l t टू दी पावर -2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा त्वरण का, बल का, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।